नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जरियस और ग्रैंड होटल देखते हैं। एक 5 स्टार सुपर होटल जहां का सोप शायद तुम्हारे फोन से भी महंगा होगा। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है एक होटल रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की शावर ले रही होती है और रूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फैंग काय है। फैंग काय धीरे से उस लड़की का ड्रेस उठाता है और उसे एक अजीब और गंदी नियत से स्मेल करता है, बिल्कुल रेड फ्लैग वाला सीन। उसके फेस पर एक इविल स्माइल होती है और वो अपने आप से सोचता है, जी आओ, आखिर में मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। टिपिकल विलन वाली सोच। जब वो अपनी उल्टी सीधी सोच में खोया होता है तभी अचानक डोरबेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर आपका फूड डिलीवरी आ गया है। ये सुन के फैंग काय थोड़ा इरिटेट हो जाता है और डोर की तरफ चलते हुए बोलता है, आ रहा हूँ। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर है येन। बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो कहता है, सर आपका फूड डिलीवरी। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी वक्त बाथरूम का डोर खुलता है और जियाओ बाहर आती है, टॉवल में लिपटी हुई, बाल अभी भी गीले। वो फैंग काय की तरफ देखकर बोलती है, फैंग काय क्या तुमने मेरे कपड़े लिए? लेकिन फिर उसकी नजर येन पर पड़ती है जो डोर पर खड़ा होता है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ येन भी शॉक हो जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और शॉक की वजह से उसके हाथ से फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। ये देखकर फैंग काय गुस्से में चिल्लाता है, हे। इसी मोमेंट पर जियाओ यान को देखती है अचानक बोल पड़ती है, हनी तुम। ये सुन के फैंग काय कंफ्यूज हो जाता है, हनी। फिर उसे समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो येन को ऊपर से नीचे देखकर मॉक करते हुए बोलता है, तो जियाओ तुम्हारा बेकार हस्बैंड निकला एक फूड डिलीवरी का है। वो हंसने लगता है और अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जियाओ के बेचारे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इस मोमेंट पर येन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है। वो सीधा जियाओ की आंखों में देखकर अपना दिल का दर्द बोलता है, वैंग जिया, मैंने तुम्हारे फैमिली में 3 साल गुजारे, दिन में 3 बार तुम्हारे घर वालों को खाना खिलाया। उसकी नजर और हैवी हो जाती है जब वो बोलता है, इन 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसके साथ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जिया हमेशा येन को इग्नोर करती हुई कहती है, मेरे पास मत आना, जाके फ्लोर पर सो जाओ। बिल्कुल अल्टीमेट फ्रेंड जोन हस्बैंड वाली ट्रीटमेंट। फ्लैशबैक से वापस आकर येन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मैंने हमेशा सोचा था तुम एक प्रिंसिपल्स वाली लड़की हो, लेकिन आज तुम किसी और के साथ मजे कर रही हो। आंखों में आंसू लेकर वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जियाओ के फेस पर जरा भी शेम नहीं होता। वो ठंडी आवाज में बोलती है, क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड बस एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी गाय है। वो फैंग काय की तरफ पॉइंट करके प्राउडली बोलती है, तुम्हें पता है ये कौन है? फैंग इन्वेस्टमेंट फर्म का सीईओ, फैंग फैमिली का यंग मास्टर, यूनू की एक फर्स्ट क्लास फैमिली जिसके एसेट्स बिलियंस में है। फिर येन की तरफ तुच्छी नजर से देखकर कहती है, मेरे लायक सिर्फ ऐसा आदमी है, तुम जैसा गरीब नहीं। बिल्कुल गोल्ड डिगर वाली सोच। मौका देखकर फैंग काय जियाओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और येन से एरोगेंट टोन में बात करता है। फिर उसे इंसल्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुन के येन अपने आप में सोचता है, तुम दोनों सिर्फ पैसे की वजह से इतनी बेशरम हो गए हो। इस मोमेंट पर फैंग काय जियाओ के पास आते हुए बोलता है, जिया इसकी टेंशन मत लो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले येन आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से फैंग काय का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा तू जानवर। फैंग काय घुटने लगता है और दर्द में चिल्लाता है, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ये देखकर जियाओ इसकी हेल्प करने के बजाय येन पर ही चिल्लाने लगती है, ये चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की? और उसे थ्रेटन करते हुए कहती है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इस मोमेंट पर ये चैन अपनी वाइफ को उस आदमी को प्रोटेक्ट करते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर ये चैन अपना पास्ट याद करता है जहाँ फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए चुनी है। वो सोचता है, जब मैंने इसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मेरी लाइफ खुशियों से भरी होगी, लेकिन प्रेजेंट में वापस आकर वो सोचता है वो सब बस मेरी खुद की उम्मीदें थी। जाने से पहले वो जियाओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, जियाओ उम्मीद करता हूँ एक दिन तुम्हें इसका पछतावा होगा। और फिर वो मुड़कर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है जियाओ चिल्लाती है, पछतावा? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा तुम जैसे बेकार हस्बैंड होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहाँ ये चैन अपने स्कूटर पर बैठा होता है। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और धीमी आवाज में बोलता है, हेलो 10-10 डिलीवरी। और फोन की दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल बुढ़े आदमी की आवाज आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, जुआन फैमिली में दामाद के रूप में तुम्हारा 3 साल का कैरेक्टर टेस्ट आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ही ये चंद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और बूढ़ा आदमी आगे बोलता है, अगला टेस्ट एक बिजनेस टेस्ट है। ओल्ड मास्टर ने पहले यूसैंग ग्रुप एक्वायर कर लिया और तुम्हें चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चंद कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि एक बिलियनर है जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चंद का फेशियल एक्सप्रेशन धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो एक काम टोन में कहता है, ठीक है समझ गया।
ये कहने के बाद बुढ़ा आदमी थोड़ी डाउट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहता है कि तुम्हारी यंग लेडी के साथ कैसी बन रही है, क्या हम उसे ऑफिशियली फैमिली में एक्सेप्ट करके एक हायर बना दे। ये सुनते ही ये फैन का फेस शांत हो जाता है और वो बिना सोचे तुरंत बोलता है, जरूरत नहीं, वो इसके लायक नहीं है। और ये कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे यूनू के जैंग रेसिडेंशियल कम्युनिटी में, जहाँ एक तरफ जियाओ है और दूसरी तरफ ये चन अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तब जियाओ आती है और ठंडी और सार्कास्टिक टोन में बोलती है, क्या तुम घर छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हो? इतनी छोटी सी बात पर इतना ड्रामा। ये सुन के ये चन रुकता है और सीधा सवाल करता है, तुम्हें चीटिंग एक छोटी सी बात लगती है? यह सवाल सुन के भी जियाओ को जरा से भी शर्म नहीं आती, उल्टा और एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी किया है तो तुम्हें सहना पड़ेगा। इतनी बेशरम बातें सुन के ये चैन का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, जियाओ मैंने तुम्हारे वैंग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे कितनी बार सबके सामने इंसल्ट किया और मारा, फिर भी मैंने कभी जवाब नहीं दिया। सालों का दबा हुआ गुस्सा उसकी आवाज में निकल पड़ता है जब वो बोलता है, तुम्हारे अंकल और उनके बेटे मुझे बुली करते रहे और तुम सब ऐसे बिहेव करते रहे जैसे कुछ देखा ही नहीं। तुमने कभी मुझे छूने तक नहीं दिया और मैंने उसका भी रिस्पेक्ट किया। वो आगे बोलता है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता था, लेकिन आज के बाद मैं ये सब टॉलरेट और नहीं करूंगा। फिर सीधा शब्दों में अपना डिसीजन बताता है, जियाओ चलो डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स शब्द सुनते ही जियाओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चंद तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे डिवोर्स लेने की? फिर उसे डराने और नीचे दिखाने के लिए बोलती है, अगर तुम इतने बेकार नहीं होते तो मैं ऐसा करती ही क्यों? और सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही थी। डिवोर्स के बाद तुम हजारों स्क्वायर मीटर के लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। ये धमकी सुनते ही ये चांद थोड़ी हंसी हंसता है और बोलता है, लग्जरी अपार्टमेंट और ऑडी मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर जिया और गुस्से में चिल्लाती है, ठीक है डिवोर्स, मुझे नहीं पता ग्रैंडपा ने क्या सोचा था जब उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे लूजर से करवाई। बिना एक सेकंड वेस्ट किए ये चंद सीधा जवाब देता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन जिया थोड़ी रुक कर बोलती है, कल पॉसिबल नहीं है, कल ग्रैंडमा का बर्थडे और पूरी फैमिली को 10 बजे से पहले उनके घर जमा होना है। फिर क्लियरली बोलती है, और ये डिसीजन एल्डर्स ने लिया था, इसलिए मुझे पहले अपने फैमिली से बात करनी होगी। ये सुन के ये चंद सिर्फ इतना कहता है, तो जल्दी से अपने फैमिली को बता दो, मैं तुम्हारा कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया पागल की तरह चिल्लाती है, लूजर तुम्हें मुझे डिवोर्स देने का पछतावा जरूर होगा, कुछ ही दिन में तुम मेरे पास लौट कर आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चंद उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और घर से बाहर निकल जाता है जहाँ तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है, तभी उसका फोन फिर से बजता है। वो कॉल उठाता है और कहता है हेलो, और दूसरी तरफ से वही बुढ़ा आदमी कहता है, यंग मास्टर गाड़ी कॉर्नर पर आपका वेट कर रही है। ये सुन के ये चंद मुड़कर देखता है और वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है ब्लैक रोल्स रॉयस कार्स का। हर कार के पास ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो ये चंद को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है, तब एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला देता है, यंग मास्टर ये लो अम्ब्रेला। लेकिन ये चंद मना कर देता है और कहता है, जरूरत नहीं, बारिश मेरा दिमाग क्लियर करती है। फिर एक और बॉडीगार्ड आगे बढ़कर एक महंगा कोट ये चंद के शोल्डर पर डाल देता है और जैसे ही वो कोट पहनता है उसकी पूरी ऑरा चेंज हो जाती है, बिल्कुल ग्लो अप मूवमेंट। फिर वो एक ही कमांड देता है, जोर से चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय चलना स्टार्ट करता है आसपास के लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। भीड़ से आवाज आती है, वाओ रोल्स रॉयस। और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस है, ये क्या हो रहा है? ऊपर से जिया भी अपार्टमेंट के विंडो से ये सब शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। कंफ्यूज होकर वो अपने आप से सोचती है, यहाँ इतनी सारी रोल्स रॉयस क्यों जा रही है? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आया है? पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती कि इंपॉर्टेंट आदमी वही है जिसे वो अभी घर से निकाल कर आई है। इसके साथ ही हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है। दुनिया सिर्फ रॉथचाइल्ड्स, डुपेंट्स और मॉर्गन जैसे मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है जिनके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियन से भी ज्यादा है। फिर भी वो लोग बहुत डिस्क्रीट रहते हैं और उनका नाम किसी भी रिच लिस्ट में नहीं मिलता। फिर सीन चेंज होता है और ये चंद ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर इधर। यहाँ हमें बताया जाता है कि ये फैमिली अपने हायर्स को कैसे ट्रेन करती है। नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और टेस्ट उनके 3 साल की एज से ही स्टार्ट हो जाता है। 5 साल की एज तक वो मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीख लेते हैं और 18 साल की एज तक वो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल का 5 साल का प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनके कैरेक्टर को शेप देने के लिए फैमिली के एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। उसके बाद ये चंद को वो दिन याद आता है 3 साल पहले का, जब ये फैमिली एस्टेट पर उसके ग्रैंडफादर ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चंद मैं तुम्हारी शादी वैंग फैमिली के साथ अरेंज कर रहा हूँ जो यूनू की एक सेकंड क्लास फैमिली है।
प्रेजेंट में वापस आकर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए ये चैन सोचता है, तब मैंने यह टेस्ट अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसी मेंशन पर लैंड करता है और गार्ड्स उसे रिसीव करता है। यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह वो अपने असली घर और अपनी असली पहचान में वापस आ चुका है। मेंशन की तरफ देखते हुए वो सोचता है ये चैन वापस आ गया है। सीन फिर चेंज होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूनो के विला एरिया में, जहाँ वैंग फैमिली की ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है। सब लोग उन्हें विश कर रहे होते हैं, ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे। तब भीड़ में से ग्रैंडमा जिया को पूछती है, अरे जिया वो लूजर ये चैन नहीं आया। जिया थोड़ी हेजिटेट करती है और कहती है शायद काम पर गया होगा। ये सुन के जुआन जानी और जुआन माओ हंस पड़ते हैं और बोलते हैं काम फूड डिलीवरी करने गया होगा। वैंग जानी गुस्से में बोलता है वह हमारी वैंग फैमिली पर एक दाग है। एक बार उसने मेरी मर्सिडीज को ठोक दिया था और मुझे अपने फ्रेंड्स को बताने की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुन के ओल्ड लेडी वैंग गुस्से से भड़क उठती है और ऑर्डर देती है उसे अभी तुरंत बुलाओ, उसे जरा भी तमीज नहीं है। ग्रैंडमा को गुस्सा देखकर जिया पैनिक हो जाती है और बोलती है ग्रैंडमा आज वो इसलिए नहीं आए क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक होकर चिल्लाती है, क्या डिवोर्स? किसने तुम्हें डिवोर्स की परमिशन दी? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज की थी? ये सुन के जिया तुरंत अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है और वो घुटनों पर गिरकर बोलती है ग्रैंडमा मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन ये चैन ने हद पार कर दी है, वो बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर कर रहा है। जिया की ये बात सुन के ग्रैंडमा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है क्या वो जानवर 3 साल तक हमने उसे मेंशन दिया रहने के लिए, लग्जरी कार्स दी चलाने के लिए, और फिर भी वो तुम्हारे प्रति डिवोटेड नहीं हो सका और दूसरी औरतों की तलाश में निकल पड़ा। तभी वैंग जानी बीच में बोलता है जिया बुरा मत मानना, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती है। शादी को 3 साल हो गए लेकिन तुमने उसे कभी छूने तक नहीं दिया, इसलिए ये चैन दूसरी औरतों की तलाश में है। क्या तुम ये चैन से डिवोर्स लेने और एक अमीर नया पति ढूंढने के मौके के लिए अपनी प्योरिटी बचाकर नहीं रख रही? वो बेवकूफी से समझ नहीं पाया होगा, है ना? लेकिन ग्रैंडमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। वो सख्त आवाज में बोलती है चाहे जिया ने कुछ भी किया हो फिर भी ये चैन को कोई हक नहीं है किसी और औरत को ढूंढने का। उसे अभी का भी यहाँ ले आओ, आज मैं उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रैंडमा का ऑर्डर सुन के जिया डरे हुए टोन में बोलती है जी और तुरंत कॉल लगाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चैन दूसरी तरफ से पूछता है क्या बात है? जिया एरोगेंट टोन में बोलती है ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही है, लेकिन ये चैन बिना सोचे सीधा बोलता है मैं नहीं आ रहा और ये कहकर कॉल कट कर देता है। ये देखकर जिया गुस्से से भर जाती है और सोचती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फोन काटने की। फिर वो ग्रैंडमा को बताती है वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रैंडमा का गुस्सा फट पड़ता है और वो चिल्लाकर बोलती है लिव इन सन इन लॉ की कीमत एक कुत्ते से भी कम होती है और फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है नखरे दिखाने की। जानी तुम जाओ और उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ। जानी खुशी से बोलता है ठीक है और ये कहकर वो निकल जाता है। पर जाते जाते वो मन ही मन सोचता है मैंने ये चैन को कई बार पीटा है, ये अपनी मुठ्ठियां फैलाने का एक अच्छा मौका है। जॉनी के जाने के बाद ग्रैंडमा सबको एड्रेस करती है और बोलती है आज मैंने तुम सबको जल्दी इसलिए बुलाया क्योंकि कल ह्यूसेंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है, पर किसी को नहीं पता कि वो कौन है या कहां से आया है। फिर वो एक्सप्लेन करती है अभी हम 70 मिलियन के फंडिंग डील पर बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। सबको पता है कि हमारी डेनिन रियल एस्टेट हमेशा ह्यूसेंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करते आई है, इसलिए ह्यूसेंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशन बनाना हमारी वैंग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहां हम ये चैन को देखते हैं और उसका बॉडीगार्ड थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है यंग मास्टर आप अभी भी डिलीवरी वाले कपड़े क्यों पहने हुए हो? इस बात पर ये चैन शांत टोन में जवाब देता है आज मेरा डिलीवरी पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन है, जो स्टार्ट किया था उसे फिनिश करना चाहता हूँ। और वो अपने आप से सोचता है कि अभी अपनी असली पहचान दिखाने का वक्त नहीं आया। जब मैं शैडो में रहता हूँ तब दुश्मन को क्लियरली देखना आसान होता है। ये अचानक उसका फोन बजता है और वहाँ वैन जानी अपनी कार में ये चैन को ढूंढते आते हुए देखता है। कॉल पर वो बोलता है हेलो ये चैन मैं वैन जानी बोल रहा हूँ, तुम कहाँ हो, चलो बात करते हैं। ये चैन बिना डरे शांत आवाज में बोलता है मैं लुआन रेसिडेंशियल कम्युनिटी में फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। वैन जानी थोड़ी हंसी के साथ बोलता है मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। कुछ ही देर में वैन जानी अपनी कार फुल स्पीड में ले आता है और वो ये चैन के पास आकर जोर से ब्रेक लगाता है। फिर कार की विंडो नीचे करके एरोगेंट टोन में बोलता है कार में बैठ जाओ, ग्रैंडमा तुम्हें देखना चाहती है। ये सुन के ये चैन बिना रुके सीधा बोलता है चाहे तुम्हारी ग्रैंडमा जिया को सपोर्ट करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी डिवोर्स ले रहा हूँ। ये सुनते ही वैन जानी गुस्से से फट पड़ता और चिल्लाता है पागल हो गए हो क्या, मेरी ग्रैंडमा तुम्हें सपोर्ट करने वाली है, वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देने चाहती है। इस पर ये चैन शांत रहकर पूछता है फैमिली जस्टिस किस बात पर? ये सवाल सुनते ही जानी और भी गुस्से में आ जाता है और उंगली दिखाकर बोलता है तुम बाहर किसी और औरत के पास गए हो इस बात पर, चाहे जिया कैसी भी हो वो अभी भी वैंग फैमिली का हिस्सा है, तुमने वैंग फैमिली को इंसल्ट किया है इसलिए तुम्हें मारना चाहिए। ये सुन के ये चैन धीरे से अपना हेलमेट उतारता और हैरानी से पूछता है मैं बाहर किसी और औरत के पास गया, ये जिया ने कहा?
और अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर जानी इरिटेट होकर पूछता है, किस बात पर हंस रहे हो? तब ये चन का फेस सडनली सीरियस हो जाता है और वो अंदर ही अंदर गुस्से से सोचता है, वैंग जिया इतनी बेशरम औरत, जुल्म की भी कोई लिमिट होती है। ये चन की चेंजिंग ऑरा देखकर जानी के दिल में थोड़ा डर बैठ जाता है और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये चन का एक्सप्रेशन इतना डरावना कैसे हो गया, जैसे कोई सुपीरियर सबको नीचे दिखा रहा हो। लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, नहीं मैं गलत देख रहा हूँ, ये बेकार का आदमी ऐसी ऑरा कैसे रख सकता है। ये सोचकर जॉनी कार का डोर खोलता है और धमकी भरी अंदाज में बाहर निकलता है। लगता है तुम्हें फिर से मार खाने का शौक हो गया है। फिर वो ये चन पर अटैक करने आगे बढ़ता है, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा। लेकिन उसके हाथ उठाने से पहले ही ये चन मुड़कर एक पावरफुल किक उसके फेस पर मार देता है, जिससे जानी दर्द में चिल्लाता है, आ। गुस्से में वो बोलता है, तू कचरा, तूने वापस लड़ने की हिम्मत कैसे दिखाई? ये कहकर वो अपनी पॉकेट से नाइफ निकालता है और चिल्लाता है, मैं ग्रैंडमा के लिए फैमिली जस्टिस दूंगा, मैं तुझे काट दूंगा, मार दूंगा। और वो तेजी से नाइफ से अटैक करना शुरू कर देता है, स्लैश स्लैश स्लैश। लेकिन ये चन बड़े आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है और एक प्रिसाइज हिट से उसका हाथ मार देता है, जिससे उसकी नाइफ नीचे गिर जाती है। उसके तुरंत बाद ये चन पंचेस की बारिश कर देता है और जॉनी के फेस पर ब्रूटल हिट्स लगाता है। कुछ ही सेकंड्स में जॉनी जमीन पर गिर जाता है और दर्द में चिल्लाता है, जॉनी को बुरी हालत में छोड़कर ये चन उसे ठंडी वार्निंग देता है, वापस जाकर वैंग फैमिली को बता देना कि मैं अब उनका कुत्ता नहीं हूँ जो बुलाने पर आ जाता है और इशारे पर चला जाता है। अब मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता जब तक मैं खुद न चाहूँ। जमीन पर पड़ा हुआ जॉनी गुस्से में चिल्लाता है, तू बस एक लिविंग सन इन लॉ है, रुक जा, देख लूंगा तुझे। फिर सीन चेंज होता है और हम वैंगहा होटल का व्यू देखते हैं। वहाँ ओल्ड लेडी वेट कर रही होती है, तभी जॉनी वहाँ पहुंचता है। उसे देखकर वो खुशी से बोलती है, जॉनी तू हमेशा इतने एफिशिएंट हो। लेकिन फिर जॉनी लड़खड़ाते हुए कार से बाहर आता और रोते हुए बोलता है, ग्रैंडमा। उसका स्वॉलन फेस देखकर ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और पूछती है, मेरे प्यारे पोते को किसने इतना मारा, किसने तुम्हें यह हाल किया? जॉनी रोते हुए कंप्लेन करता है, ग्रैंडमा वो जिया का बेकार हस्बैंड था, उसने ही मारा। ये सुनते ही जॉनी के फादर वैंग यूचिन जो पास खड़े होते हैं गुस्से से लाल हो जाते हैं और बोलते हैं, उस बेकार ने तुम्हें हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जॉनी बोलता है, ग्रैंडमा पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन ग्रैंडमा सिर हिलाकर मना कर देती है और बोलती है, ये फैमिली मैटर है, चिंता मत करो, मैं उसे उसकी सजा जरूर दूंगी। अगर पुलिस को बुला लिया तो ये शर्मनाक बात न्यूज में फैल जाएगी। फिर ग्रैंडमा युआचिन की तरफ मुड़कर ऑर्डर देती है, युआचिन मुझे पता है तुम्हारे अंडरवर्ल्ड में कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे कहो कि उस जानवर को अच्छी तरह सबक सिखाए और उसे मेरे सामने ले आए। उधर आधे घंटे बाद ये चन रेसिडेंशियल कम्युनिटी में चल रहा होता है। तभी दो बड़े बड़े गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ये चन हो, हमारे साथ चलो। उन्हें देखकर ये चन समझ जाता है और बोलता है, फिर से वैंग फैमिली ने लोग भेजे हैं, आज मेरे डिलीवरी का लास्ट दिन है, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सुनते ही गुंडा गुस्से में बोलता है, तुम शांति से दी गई ड्रिंक रिजेक्ट कर रहे हो, अब जबरदस्ती पिलाई जाएगी, पहले इसके हाथ तोड़ दो फिर बात करेंगे। और दोनों इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल सिर्फ चीखने की आवाज सुनाई देती है, आ आ आ। और सबको पीटने के बाद ये चन अपना डिलीवरी बैग चेक करता है और चैन की सांस लेते हुए बोलता है, अच्छा हुआ काम पर असर नहीं पड़ा। तभी एक गुंडा हिम्मत करके पीछे से उठता है और चिल्लाता है, रुक जा। ये सुनते ही ये चन बिना मुड़े पीछे एक पावरफुल पंच मार देता है, जिससे वो गुंडा हवा में उड़कर दूर जाके गिरता है और वो बेहोश पड़ जाता है। ये चन फिर से अपना बैग चेक करता है और बोलता है, अच्छा है, खाना ठीक है। इसके बाद वो अपने स्कूटर पर बैठता है और अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हुए बोलता है, बस एक लास्ट ऑर्डर रह गया है। उधर वैंग यांग घबराकर अपनी माँ को बताता है, मॉम जो प्रोफेशनल फाइटर्स मैंने हायर किए थे उन्हें भी ये चन ने हरा दिया। ओल्ड मैडम वैंग शॉक और गुस्से से भर जाती है, क्या कोई नहीं है जो उस जानवर को संभाल सके? पास खड़े गेस्ट हैरानी में बात करते हैं, हे भगवान, क्या वो बेकार दामाद सच में मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? तब एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, मैडम मिस्टर माकुन आए हैं, टू ऑन डिलीवरी के जनरल एजेंट, आपको बर्थडे विश करने। ये नाम सुनते ही वैंग यांग बोलता है, क्या ये चैन का बॉस नहीं है? मॉम मेरे पास एक आइडिया है। माकुन महंगी वाइन लेकर अंदर आता है और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, मैडम सुना है आपको वाइन पसंद है, ये 1990 रोमा ने आपके लिए, हैप्पी बर्थडे, आप लंबी और हेल्दी लाइफ जियो। मैडम वैंग गिफ्ट ले लेती है, लेकिन उसका चेहरा उदास होता है, थैंक यू प्रेसिडेंट माँ। माकुन उसका मुंह नोटिस करता है, मैडम वैंग क्या बात है, आप परेशान लग रही है। मैडम वैंग गहरी सांस लेकर बोलती है, प्रेसिडेंट माँ शायद आप हंसेंगे, लेकिन हमारी वैंग फैमिली एक सीरियस फैमिली प्रॉब्लम से फेस कर रही है। वैंग यांग बीच में बोल पड़ता है, ये सब ये चैन की वजह से है, वो लिविंग दामाद। माकुन शॉक हो जाता है, क्या उसने चीट किया और आपकी यंग मास्टर को भी हर्ट कर दिया? इस लिविंग सन इन लॉ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने वैंग फैमिली को इतना प्रोवोक किया? वो सोचता है, फिर बोलता है, अफसोस है मेरे पास यहाँ ज्यादा कनेक्शंस नहीं है, वरना मैं उस नालायक को सबक सिखा देता।
वैंग यांग तुरंत बोलता है, नहीं प्रेसिडेंट माँ, आप मदद कर सकते हो, वो तुम्हारा एम्प्लॉय टू ऑन डिलीवरी में काम करता है। माकुन हैरान रह जाता है, ये चन एक डिलीवरी एम्प्लॉय है। फिर उसके फेस पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ जाती है, प्रेसिडेंट वैंग ये मैटर मुझे दे दीजिए। माकुन तुरंत फोन करता है, हेलो लिटिल काय, एम्प्लॉय येचन का नंबर और लोकेशन चेक करो, अभी उसे एक ऑर्डर असाइन करो, लोकेशन ग्रैंड जुआन होटल। 15 मिनट बाद येचन होटल के बाहर पहुंचता है और कॉल करता है, मिस्टर मा आपका डिलीवरी आ गया है, मैं होटल एंट्रेंस पर हूँ। माकुन ठंडी आवाज में बोलता है, अंदर ले आओ। येचन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, तो ये वैंग फैमिली का वेन्यू है, वो पोलाइटली बोलता है, होटल पॉलिसी के हिसाब से कुरियर अंदर नहीं ले जा सकते, आप बाहर आकर ले लीजिए। माकुन कहता है, ठीक है वेट करो, और कॉल कट कर देता है। बाहर येचन को कई लोगों के फुटस्टेप सुनाई देते हैं। माकुन मैडम वैंग और पूरी फैमिली के साथ बाहर आता है, मैडम वैंग इधर। फिर सीधा येचन के पास आकर बोलता है, अपनी यूनिफॉर्म और आईडी अभी उतारो। येचन कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब? जॉनी जोर से हंसता है, इडियट, ये तुम्हारा बॉस है, माकुन टू ऑन डिलीवरी का जनरल एजेंट। माकुन धमकी भरे टोन में बोलता है, अगर यकीन नहीं है तो मैं मैनेजर से कॉल करवाता हूँ। फिर तुरंत येचन का फोन बजता है, मैनेजर चिल्लाता है, येचन तुमने प्रेसिडेंट माँ को कैसे ऑफेंड किया, तुम फायर्ड हो। ये सुनते ही येचन का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट फूट पड़ता है, मैं ये सब पीसफुली खत्म करना चाहता था, लेकिन इस कमीने ने सब बर्बाद कर दिया। माकुन चिल्लाता है, जल्दी करो, उतारो सब, तुम फायर्ड हो, सब कुछ उतारो। गुस्से में येचन अपनी जैकेट उतार देता है, कोई रिकॉर्ड करते हुए हंसता है, हाँ बिल्कुल एक स्ट्रे डॉग जैसे लग रहा है। वैंग यांग उसका मजाक उड़ाता है, बेकार कचरा, अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़, मेरे बेटे को मारा था ना। सबको इग्नोर करते हुए येचन शांत टोन में बोलता है, बॉस माँ सुना है तुम्हारा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट टू ऑन डिलीवरी के साथ इस साल खत्म हो रहा है। माकुन शौक और गुस्से में आ जाता है, इससे तुम्हें क्या? येचन सीधा बोलता है, रिन्यूअल के लिए कैपिटल जाने की जरूरत नहीं, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। माकुन गुस्से से फट पड़ता है, तू होता कौन है ये सब बोलने वाला, तू बोलेगा और मैं एजेंट नहीं रहूंगा, क्या तुम्हें पता है मेरी सीईओ के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है? तभी मैडम वैंग गुस्से में बोलती है, येचन तुम जानो और नील करो। फिर सबके सामने अनाउंस करती है, आज मैं सबके सामने तुम पर फैमिली जस्टिस लागू करूंगी, पहले तुमने जिया के साथ धोखा किया, फिर मेरे पोते को मारा। येचन सीधा मना कर देता है, ओल्ड लेडी सपने देखना बंद करो, मैं क्यों घुटनों पर बैठूंगा। मैडम वैंग उसे उसका पास्ट याद दिलाती है, 3 साल पहले जब तुम हमारी फैमिली में आए थे तुमने खुद प्रॉमिस किया था, मैं तुमसे पूछती हूँ क्या वो प्रॉमिस अभी भी वैलिड है, कि अगर तुमने वैंग फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो तुम हमारी फैमिली का जस्टिस एक्सेप्ट करोगे। येचन सीधा खड़ा रहता है बिना डरे, जो मैं येचन बोलता हूँ वो हमेशा वैलिड होता है। मैडम वैंग तुरंत ऑर्डर देती है, अच्छा वैंग फैमिली का जॉइंट ड्रैगन रूलर लेके आओ। कुछ ही देर बाद वो लोग एक चमकता हुआ गोल्डन ड्रैगन रूलर ले आते हैं, बिल्कुल अल्टीमेट फैमिली ड्रामा वेपन। इस पनिशमेंट वेपन के बारे में बताया जाता है कि अगर इससे फेस पर मारा जाए तो कम से कम 3 दिन तक दर्द रहता है, और अगर कुछ और बार मारा जाए तो मांस तक सड़ने लगता है। मैडम वैंग गुस्से में ऑर्डर देती है, इसे 20 बार मारो। वैंग यांग रूलर पकड़ लेता है, जी। तब जिया के फादर वैंग जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, मदर गलती मेरी है, मैंने अपने दामाद को ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया, मुझे इसे खुद सबक सिखाने दीजिए। लेकिन उसी वक्त जिया खुद आगे आती है और अपने फादर के हाथ से रूलर छीन लेती है, मैं मारूंगी, वो मेरा हस्बैंड है, मैं ही उसे मारूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।